एक ऐसा समुद्र जो सिर्फ पानी का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जिंदा, सांस लेती हुई हस्ती है। एक ऐसा समुद्र जिसका इतिहास रहा है रहस्यों और हाँ, इंसानों को निगलने का। ये बातें सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं, है ना? ये लाइनें असल में उस रहस्य और खतरे की तरफ इशारा करती हैं जिसे आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो इन लहरों के ठीक नीचे छिपी हुई है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। इस जगह के बारे में सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल क्या है जो किसी के भी दिमाग में आता है? हाँ, तो सवाल यह है कि इसे लाल सागर कहते ही क्यों हैं, जबकि इसका पानी असल में लाल है ही नहीं। ज्यादातर तो ये खूबसूरत नीले हरे रंग का दिखाई देता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना शायद लगता है। तो इसके पीछे दो बड़ी मजेदार थ्योरीज हैं। पहली तो ये कहती है कि एक खास तरह का शैवाल मतलब कि एल्गी है, जब वो कभी-कभी बहुत बड़ी तादाद में मर जाता है तो पानी की सतह का रंग लाल भूरा सा हो जाता है। और दूसरी थ्योरी जो काफी दिलचस्प है वो ये है कि पुरानी सेमेटिक भाषाओं में लाल रंग का मतलब दक्षिण दिशा भी होता था। तो क्या ये प्रकृति का खेल है या इतिहास का? सोचने वाली बात है। और देखिए, ये सिर्फ अपने नाम से ही रहस्यमय नहीं है, इसकी गहराई वो तो हैरान कर देने वाली है। 2211 मीटर। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को अगर इसके अंदर 3 बार एक के ऊपर एक रख दिया जाए तब भी वो पूरी तरह से डूब जाएगी। इतनी इतनी ज्यादा गहराई है इसकी। अच्छा, अब नाम और आकार के रहस्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी सबसे मशहूर कहानी पर आते हैं। एक ऐसा चमत्कार जो दुनिया के कई बड़े धर्मों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। सामने एक विशाल समुद्र है, पीछे एक जानलेवा सेना, भागने का कोई भी रास्ता नहीं। और फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी के लिए भी सोचना नामुमकिन हो। और फिर मिलती है ये एक चीज जो इस कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ ला देती है। समुद्र की तलहटी में सोने से मढ़े हुए रथ के पहिए। क्या ये इस बात का कोई सबूत है कि वो कहानी, वो चमत्कार सच में हुआ था? ये सवाल आज भी गोताखोरों और इतिहासकारों दोनों को उलझाए हुए है। चलिए अब प्राचीन किंवदंतियों से हटकर पानी की सतह के नीचे छिपे आज के आधुनिक और एकदम असली खतरों की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। मिस्र के दहाब का ब्लू होल। इसकी गहराई है 130 मीटर। अंदाजा लगाना मुश्किल है ना? मान लीजिए करीब 40 मंजिला इमारत के बराबर, लेकिन नीचे की तरफ। और इसी गहराई ने अब तक 200 से भी ज्यादा गोताखोरों की जान ले ली है। 200, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। तभी तो इसे गोताखोरों का कब्रिस्तान कहा जाता है, और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला। तो सवाल ये है कि आखिर यहां इतनी मौतें होती क्यों हैं? इसका एक वैज्ञानिक कारण है नाइट्रोजन नार्कोसिस। आसान भाषा में कहूं तो ज्यादा गहराई में जब गोताखोर सांस लेते हैं तो उनके सिलेंडर में मौजूद नाइट्रोजन गैस दिमाग पर शराब जैसा असर करने लगती है। गोताखोर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें यह तक समझ नहीं आता कि ऊपर किधर है और नीचे किधर। और यही गलती अक्सर जानलेवा साबित होती है। ब्लू होल तो एक तरह से कुदरती कब्रिस्तान है, लेकिन लाल सागर की गहराइयों में इंसानों के बनाए कब्रिस्तान भी दफन हैं। यहाँ इतिहास की दो बहुत बड़ी और दुखद कहानियां पानी के नीचे खामोशी से सो रही हैं। इनमें से एक है एसएस थिजलगॉम। ये सिर्फ एक जहाज का मलबा नहीं है, नहीं, ये पानी के नीचे एक जीता जागता टाइम कैप्सूल है। सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध की मोटरसाइकिलें, ट्रक, बंदूकें, सब कुछ ठीक वैसा का वैसा जैसे समय 1941 में ही जम गया हो। वाकई एक भूतिया म्यूजियम जैसा। और दूसरी कहानी है सलेम एक्सप्रेस की। यहां ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, 470। ये 470 से ज्यादा जिंदगियों की कहानी है जो एक ही रात में खत्म हो गईं। इसीलिए ये सिर्फ एक जहाज का मलबा नहीं, बल्कि पानी के नीचे एक सच्ची कब्रगाह मानी जाती है। अच्छा, अब इतिहास और इन त्रासदियों से आगे बढ़कर लाल सागर की सबसे बड़ी भूवैज्ञानिक सच्चाई पर आते हैं। और वो सच्चाई ये है कि ये समुद्र स्थिर नहीं है। ये असल में लगातार बड़ा हो रहा है, फैल रहा है। हर साल लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर। अब सुनने में ये बहुत कम लगता है ना? हमारे नाखून भी शायद इससे तेज बढ़ते होंगे। पर जब बात जमीन की विशाल टेक्टोनिक प्लेटों की हो रही हो तो ये रफ्तार बहुत मायने रखती है। और इस धीमी सी गति का नतीजा वो सचमुच हैरान करने वाला है। आज जो लाल सागर हम देख रहे हैं वो करोड़ों सालों के बाद आज के अटलांटिक महासागर जितना विशाल बन जाएगा।
मतलब हम अपनी आंखों के सामने बहुत धीमी गति में ही सही एक नए महासागर को जन्म लेते देख रहे हैं। इसके लगातार फैलने के साथ साथ ये दुनिया के सबसे खारे समुद्रों में से एक भी है, और इसकी वजह बहुत सीधी है। यहाँ का मौसम बहुत गर्म और शुष्क है, जिससे पानी तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे सिर्फ नमक रह जाता है। साथ ही इसमें कोई बड़ी नदी भी नहीं गिरती जो ताज़ा पानी लाकर इसके खारेपन को थोड़ा कम कर सके। और इन्हीं अनोखी परिस्थितियों ने, जैसे कि इसका बढ़ता हुआ आकार और ज्यादा खारापन, यहाँ एक कमाल का अंडर वाटर वर्ल्ड बनाया है। यहाँ के कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भित्तियां दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी झेल सकती हैं, और इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें बहुत करीब से स्टडी कर रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि क्लाइमेट चेंज से बाकी दुनिया के समुद्रों को कैसे बचाया जा सकता है। अब इस सारी जानकारी के साथ चलिए कहानी को वापस वहीं लाते हैं जहां से ये और भी दिलचस्प हुई थी, एक्सोडस के उस महान रहस्य पर, लेकिन इस बार एक नए वैज्ञानिक नजरिए के साथ। तो इस टेबल पर दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है आस्था, जो इसे एक दैवीय चमत्कार मानती है। दूसरी तरफ है विज्ञान, जो एक विंड सेटडाउन थ्योरी देता है। अब ये विंड सेटडाउन क्या है, सोचकर देखिए। अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहुत तेज हवा लगातार कई घंटों तक एक ही दिशा में पानी को धकेलती रहे तो क्या हो सकता है। ये पानी को पीछे धकेलकर अस्थायी तौर पर जमीन का एक हिस्सा खोल सकती है। ये एक बहुत ही रेयर लेकिन पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? जब वैज्ञानिकों ने इसका कंप्यूटर मॉडल बनाकर देखा तो उन्होंने पाया कि जैसे ही वो तेज हवा रुकती, पानी बहुत तेजी से वापस अपनी जगह पर आ जाता, ठीक वैसा ही जैसा उस प्राचीन कहानी में फिरौन की सेना के साथ हुआ था। तो आखिर में सवाल हमारे सामने बचता है, क्या लाल सागर एक ऐसी जगह है जहां एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना को एक चमत्कार मान लिया गया, या फिर ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान अब जाकर उन चीजों को समझा पा रहा है जो कभी हमें नामुमकिन लगा करती थीं? इसका सही जवाब शायद इसकी खतरनाक गहराइयों में ही कहीं छिपा है।